हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 108 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम हमारा चैप्टर जो है 13, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका रिवीजन हम आज की वर्कशीट में करेंगे। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जो संचारी रोग है उनको क्या कहते हैं, उनको संक्रामक रोग कहते हैं, क्योंकि वो रोग एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। तो डॉक्टर जो है वो संकेत देखता है, लक्षण देखता है, उसके आधार पर जो है इलाज किया जाता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहा जाता है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग जो कि एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं, ठीक है, उनके दो नियम हैं जिनके आधार पर उनका इलाज किया जाता है। तो पहला जो नियम है वो है रोग के प्रभाव को कम करना, यानी जो रोग है उसके प्रभाव को कम कर दिया जाए या उसका जो कारण है यानी रोगाणु है उसी को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये दो तरीके हैं जिनके आधार पर जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। रोगों के प्रभाव को कम करना क्या है? रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभाव जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट यानी पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। दूसरा देखिए, रोग के कारण यानी जो रोगाणु है उसी को समाप्त करना। अब अलग अलग तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, उन टेस्ट के आधार पर पता लगाया जाता है कि बीमारी जो है क्या है। फिर उसको जड़ से खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, यानी रोगाणु को समाप्त करना। बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयां देता है, जिससे रोगी जो है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधियों के प्रकार एंटीबायोटिक जो है एंटीबैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। एंटीवायरल औषधि विषाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटी फंगल कवक रोगों के उपचार के लिए और एंटी प्रोटोजोअल जो है वो प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। कृमिनाशक औषधि परजीवी कृमि के उपचार के लिए दी जाती है। अब देखिए, एंटीबायोटिक औषधि जो है वो क्या होती हैं? वह औषधियां जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, नाम याद रखेंगे। एंटीबैक्टीरियल जो औषधि हैं उनका एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के जीवन चक्र, देखिए बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, और जो ये एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है ये क्या करती हैं, उसकी जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसको ये रोक देता है, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव प्रक्रियाएं हर रोगाणु से भिन्न होती हैं, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियां केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में ही जो है क्या होती हैं, यूज की जाती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। यानी देखिए, अगर रोगाणु से रोग होता है तो ये दवाई काम नहीं आएगी, अगर जीवाणु जनित रोग है तो ये दवाई जो है काम करती है। एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन है। तो जो एंटीवायरल औषधि है उसका बनना जो है एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन है। क्यों? वायरस में क्या होता है कि अपनी एक जैव रासायनिक जो प्रणाली है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। यानी क्यों कठिन है? जो एंटीवायरस जो दवाई है उसको बनाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी बॉडी की जो मशीनरी है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए उसके अगेंस्ट दवाई बनाना मुश्किल है। दूसरा क्या है कि उनमें जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम है। अब आपको बच्चों यहाँ पे 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिनके आंसर हम करेंगे, ठीक है। आओ डिस्कस करते हैं इनको।
पहला प्रश्न है रोगों के इलाज के दो तरीके क्या हैं। तो रोगों के इलाज के दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका है रोगों के प्रभाव को कम कर देना, ठीक है, और दूसरा तरीका है रोग के कारण जो है उसको समाप्त कर देना। तो रोग का कारण प्रभाव को कम कर दें या उसके कारण को ही खत्म कर दें, तो ये दो तरीके हैं जो है उससे बचने के। सेकंड देखिए एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जीवाणुओं के विकास को रोकने या मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के जीवन चक्र में कुछ जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो उनका जो आप कह सकते हो उनके जो जैव रासायनिक मार्ग हैं यानी उनकी जो लाइफ साइकिल है एक तरह से उसको ब्रेक कर देती हैं और उसके कारण ही जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन जो है एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है। तो एंटीवायरल ड्रग्स बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ बनाने से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वायरस के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, ठीक है। इससे आगे आप लिखना चाहो तो आप वर्कशीट से लिख सकते हो कि वो हमारे ही तंत्र में प्रवेश करके हमारे ही तंत्र प्रणाली का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो और इससे क्या होता है ना कि एंटीवायरल ड्रग जो है उसमें उनके बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, तो इसीलिए वो उनके ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है संचारी रोग क्या है, ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहा जाता है और ये रोग रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा, भोजन तथा संपर्क आदि से जो है फैलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण रहेगा नंबर 1 है निमोनिया, कोविड-19, नंबर 3 रहेगा खांसी जुकाम। तो ये उदाहरण है संचारी रोगों के। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।